हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि गलनांक किसे कहते हैं, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। आपसे पूछे कि गलनांक की परिभाषा क्या है, तो देखिए उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि गलनांक क्या होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि गलनांक को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपको अगर मैं किसी बीकर के अंदर आइस क्यूब्स दूं और मैं बोलूं कि आप इसको जो है पानी के अंदर चेंज कर दो। एक प्रोसेस होती है, पानी को हमने जमा कर फ्रीज करके फ्रिज के अंदर रखा पानी को, और वो फ्रीज होकर आइस क्यूब्स के अंदर चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आइस क्यूब्स को वाटर में वापस से चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको खुला छोड़ देंगे, वो ऑटोमेटिक धीरे 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 करके और किस में चेंज हो जाएगा, वाटर के अंदर वापस से चेंज हो जाएगा। या फिर आप उसको टेम्परेचर देंगे, यानी कि उसको गर्म करेंगे, तो जिससे क्या होगा, वो वापस से वाटर में चेंज हो जाएगा। तो आइस क्यूब से आप जो वाटर में चेंज कर रहे हो, सॉलिड स्टेट से आप उसको लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे हो, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, यानी कि हम उसको गला रहे हैं। गलाना क्या होता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर, यानी कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था के अंदर अगर आप उसको परिवर्तित कर रहे हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गलाना। तो अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। देखिए, जब कोई ठोस अपने न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, अगर उसी आइस क्यूब्स को आप फ्रिज में रखे रहेंगे तो वो क्या वाटर के अंदर चेंज होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर है वो उसको फ्रीज करने का टेम्परेचर है। आप उसको बाहर निकाल लेते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहां पर टेम्परेचर कम है, जिसकी वजह से वो वाटर जो है वो आइस क्यूब्स के अंदर चेंज हो गया, बर्फ के अंदर चेंज हो गया। बाहर निकालेंगे, वहां का टेम्परेचर ज्यादा है, तो वह न्यूनतम तापमान जो उसको आवश्यक है, किसके लिए, बर्फ को पिघलाकर पानी में चेंज करने के लिए, तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस जो है वो द्रव अवस्था के अंदर चेंज हो जाता है, तो उसी तापमान को जो है, उसी तापमान के बिंदु को जो है हम क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। तो देखिए परिभाषा, जब कोई ठोस अपने न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठोस अवस्था जो बर्फ की हम बात कर रहे हैं वो किस में है, ठोस अवस्था के अंदर है, और द्रव में चेंज कर रहे हैं, मतलब पानी के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो वह न्यूनतम तापमान जो इसको बर्फ से पानी के अंदर चेंज करने के लिए, ठोस अवस्था को वाटर में यानी कि द्रव अवस्था में चेंज करने के लिए आवश्यक है, उसी न्यूनतम तापमान को हम क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। तो वह ताप बिंदु गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है। अगर बर्फ को न्यूनतम इतना तापमान दिया जाए, इससे ज्यादा दे सकते हैं, अब गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो पानी के अंदर चेंज हो जाएगा, लेकिन वो न्यूनतम तापमान कितना है जिससे बर्फ जो है वो द्रव के अंदर चेंज हो जाएगी, यानी कि बर्फ पानी के अंदर चेंज हो जाएगी, तो वह न्यूनतम तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। दोनों स्केल में याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन, ये वो तापमान है जिस पर जो बर्फ है वो पानी के अंदर चेंज हो जाएगी। ये एग्जाम्पल हो गया किसका, गलनांक का। और परिभाषा क्या होगी, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस जो है वो द्रव अवस्था के अंदर चेंज हो जाती है, उसी तापमान बिंदु को हम क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं, यानी कि मेल्टिंग बिंदु भी कहते हैं। और एग्जाम्पल हो ही गया कि भाई बर्फ का जो गलनांक है, बर्फ जो है वो वाटर में कैसे चेंज होगी, 273.15 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम उतना तापमान तो उसको मिलना ही चाहिए, उससे ज़्यादा आप उसको गर्म करके और ज़्यादा तापमान देंगे तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन मिनिमम ये तापमान है। तो इसका जो देखिए बात कर रहे हैं न्यूनतम तापमान की, यानी कि वो पॉइंट जिस पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा, तो ये न्यूनतम तापमान हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, गलनांक बिंदु 273.15 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों स्केल पे याद रखना। अब इंग्लिश में बात करते हैं
कि जो मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको अगर डिफाइन करना हो इंग्लिश के अंदर तो आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। वो मिनिमम टेम्परेचर जो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए आवश्यक है, उतने टेम्परेचर की तो उसको नीड है ही। अगर आप उसको गर्म करके और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो चेंज तो होगा ही, लेकिन मिनिमम कितने टेम्परेचर की नीड है, उस मिनिमम टेम्परेचर को ही बोलते हैं जिससे कोई भी जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जैसे आइस के लिए, आइस को अगर वाटर में चेंज करना है तो 273.15 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीड होता है। ये इतना मिनिमम टेम्परेचर उसको नीड होता है, उसको जरूरत होती है इतने टेम्परेचर की। एट द मेल्टिंग पॉइंट द सॉलिड एंड लिक्विड फेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। जो उसकी सॉलिड स्टेट जो होती है वो लिक्विड स्टेट के इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाती है, साम्य अवस्था के बराबर आ जाता है, इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड इज usually specified as the standard pressure such as 1 atmosphere or 100 kilopascal। अब जो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि भाई इतने टेम्परेचर पर जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन और है कि उसकी जो चारों तरफ का जो प्रेशर है, जो वातावरण है उसका जो प्रेशर है वो स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा आपको। वो कितना रखना पड़ेगा, या तो आप उसको रखो 1 atm या फिर उसको रखो आप 100 किलो पास्कल। अगर ये स्टैंडर्ड प्रेशर आप मेंटेन करके रखते हैं तो जो बर्फ होती है, आइस जो है, वो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। आपको प्रेशर मेंटेन रखना पड़ेगा 100 किलो पास्कल या फिर 1 atm एटमॉस्फेयर प्रेशर। जैसे ये क्या है, ये है आइस, ठीक है, और ये किस में चेंज हो रहा है, वाटर के अंदर। ये कौन सी स्टेट हो गई, ये हो गई सॉलिड स्टेट, और ये कौन सी स्टेट हो गई, ये हो गई लिक्विड स्टेट। ये है बर्फ, ये है पानी, ये है ठोस अवस्था और ये है द्रव अवस्था। तो वह तापमान जो किसी भी पदार्थ की ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में चेंज करता है उसको तो हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु। ठीक है, और अगर इसके रिवर्स हम देखें, इसके विपरीत देखें, लिक्विड को अगर सॉलिड में बदलना है तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बोलते हैं ना फ्रीज, फ्रीज का मतलब क्या होता है, जमना, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, जो सॉलिड स्टेट जो है वो किस में चेंज होती है, लिक्विड स्टेट के अंदर, यानी कि जो ठोस अवस्था है वो द्रव अवस्था के अंदर चेंज होती है। तो वह न्यूनतम तापमान जो किसी भी वस्तु की ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक है, जैसे पानी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस आवश्यक है। पानी के लिए नहीं, बर्फ के लिए, बर्फ ही तो है सॉलिड स्टेट के अंदर, उसी को तो हमें लिक्विड के अंदर चेंज करना है। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था, ये इतना ही था। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी हर एक क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। बाकी आप प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।